अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 26 तारीख है और जुल्हज की 5। बड़ी ईद में अब चंद ही दिन बाकी हैं। इस बार छोटी ईद पे तो कोरोना वायरस की वजह से पूरे बरतानिया में लॉकडाउन था, इसलिए हम कहीं भी ना जा सके। उम्मीद है कि ईद उल अज़हा पर हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल सकेंगे। तो चलें बड़ी ईद के बारे में चंद एक बातें पढ़ते हैं और 10 अल्फाज लिखने की मशक भी करते हैं। ईद उल अज़हा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये ईद हज के बाद 3 दिन मनाई जाती है, इसीलिए इसको बड़ी ईद भी कहते हैं। दुहा अरबी ज़बान में कुर्बानी को कहते हैं। यही वजह है कि इसे ईद कुर्बान भी कहते हैं। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है। उन्होंने ख्वाब में देखा था कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए ज़बह कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने बेटे को इस ख्वाब का बताया तो वो कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। कई मुसलमान इस ईद पर बकरे, गाय या किसी और जानवर की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का गोश्त दूसरों को भी देते हैं। लोग कबाब और चावल वगैरह बनाते हैं। जगह जगह मेले लगते हैं और बच्चों को ईदी मिलती है ताकि वो खिलौने वगैरह ले सकें। ये 2 कुर्बानी के जानवर हैं, एक भेड़ और एक बकरा। इनके कबाब कैसे होंगे ये हम एक मश्क के बाद देखेंगे। चलें पहले मश्क शुरू करते हैं। इन अल्फाज को देखें। कुर्बानी, ईदी, ज़बह, हज, इब्राहीम, इस्माईल, गोश्त, कबाब, चावल और बड़ी ईद। ठीक, यहां देखें, ये मैंने अलहदा हरूफ में यही सारे अल्फाज लिख दिए हैं और इनके अंग्रेजी में मतलब जो है वही मैंने लिख दिए हैं। मीट, ईद मनी, अब्राहम, केबाब, सैक्रिफाइस, द बिग ईद, स्लॉटर, राइस, इस्माइल और हज। तो आपका काम क्या है कि आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन से लफ्ज के हिज्जे कहाँ हैं और इनके अंग्रेजी मतलब कहाँ हैं। 10 अल्फाज हैं, तो मैं आपको हर उस हिज्जे का जो आपने दुरुस्त लिखा है 1 नंबर दूंगा और जो आपने अंग्रेजी का मतलब दुरुस्त लिखा है उसका 1 और नंबर होगा। तो 10 अल्फाज हैं, 10 नंबर हो गए दुरुस्त हिज्जे चुनने के और 10 नंबर हो गए दुरुस्त अंग्रेजी का मतलब चुनने के। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 नंबर हो सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि इस वीडियो को यहाँ रोकें और फैसला करें कि कौन सा लफ्ज़ जो है उसके हिज्जे कहाँ हैं और उसका अंग्रेजी मतलब कहाँ है। फिर मैं थोड़ी देर में आपको इसके जवाब दूंगा। अपना काम करते हुए आप ये कबाब देख सकते हैं। ये कबाब उन जानवरों से बनाए जा सकते हैं जिनकी अभी आपने तस्वीरें देखी थी। चलें अब तैयार हो जाएं अपना काम चेक करने के लिए। तो सबसे पहला लफ्ज़ है कुर्बानी। ये देखें, तो इसको अलहदा हरूफ में ऐसे लिखेंगे, नुक्तों वाला काफ, रे, बे, अलिफ, नून और छोटी ए। तो अगर आपने इसके साथ इसे मिलाया है तो 1 नंबर आपको मिला और अंग्रेजी में इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। तो ये देखें सैक्रिफाइस यहाँ लिखा है तो 1 नंबर इसका होगा। ठीक, चलें दूसरा लफ्ज़ है ईदी और यहाँ लिखा है ईदी अलहदा हरूफ में, एन छोटी ए, दाल छोटी ए और इंग्लिश में से आप कहेंगे ईद मने। तो ये हो गया दूसरा लफ्ज़। तीसरा लफ्ज़ है ज़बह। ज़बह जो है आप ऐसे लिखते हैं जोड़ के और अगर आप इसे अलहदा हरूफ में लिखेंगे तो ऐसे होगा, ज़ाल बे बड़ी है और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्लॉटर। तो ये लिखा है इसे
انگریزی میں. چوتھا لفظ ہے حج، اور حج میں آپ دیکھیں 2 جیم ہیں. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس پہ یہ تشدید لگی ہوئی ہے. انگریزی میں سے حج ہی کہیں گے. ہمارا 5واں لفظ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور علیحدہ حروف میں آپ اسے ایسے لکھیں گے: الف بے رے الف، گول ہے، چھوٹی اے اور میم، اور انگریزی میں ابراہیم کو ابراہم کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا انگریزی میں. چھٹا لفظ ہے اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل کے ہجے یہ ہوں گے الف سین میم الف عین چھوٹی اے اور لام، اور انگریزی میں اسماعیل کو اشماعیل کہتے ہیں. نمبر 7 ہے گوشت، اور گوشت کے ہجے یہ ہیں گاف واو شین اور تے، اور گوشت کو انگریزی میں کہتے ہیں میٹ. تو یہ لکھا ہے میٹ. کتنے ٹھیک ہوئے ابھی تک آپ کے؟ چلیں اگلا لفظ کر کے دیکھتے ہیں. نمبر 8 ہے کباب، اور کباب کے ہجے یہ ہیں کاف بے الف بے، اور انگلش میں کباب کو کباب کہتے ہیں. عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں بھی اس کا ملتا جلتا لفظ ہی ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کباب. نمبر 9 ہے چاول، اور چاول آپ ایسے لکھتے ہیں چے الف واو اور لام. چے الف کے ساتھ جڑا ہے، باقی حروف اسی طرح ہیں. انگریزی میں سے ہم کہتے ہیں رائس. ٹھیک ہو گیا. اب نمبر 10 ہے بڑی عید، اور بڑی عید کو علیحدہ حروف میں ایسے لکھیں گے بے ڑے چھوٹی اے عین چھوٹی اے دال، اور انگلش میں سے کہیں گے دا بگ عید. تو یہ ہو گئے آپ کے 10 الفاظ، ان کے ہجے اور انگریزی مطلب. آپ کے 20 میں سے کتنے درست ہوئے؟ آپ اگر چاہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے درست ہوئے اور کتنی آپ نے غلطیاں کی. اگر آپ یہ ویڈیو عید کے دنوں میں دیکھ رہے ہیں تو عید مبارک. ہمارا آج کا ویڈیو یہاں ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.